जय श्री कृष्णा। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनमें मोहिनी अवतार भगवान विष्णु का एकमात्र महिला अवतार है। महाभारत के कथा महाकाव्य में दिया गया है कि वह विष्णु के रूप में प्रकट होती हैं, जो असुरों से अमृत का वरदान प्राप्त करती हैं और इससे देवों को वापस दे देती हैं, जिससे उन्हें अपनी अमरता बनाए रखने में मदद मिलती है। मोहिनी भगवान विष्णु का एकमात्र महिला अवतार है। उन्हें एक जादूगरनी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह स्वभाव से अलौकिक रूप से सुंदर स्त्री हैं। मोहिनी का अर्थ है कामुक, जादू या मंत्र। नाम की उत्पत्ति मोह शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है भ्रम का मूर्त रूप या मंत्र मुक्त करना, भ्रमित करना या धोखा देना। इसीलिए मोह इच्छा का गुण है, जिसके नाम पर मोहिनी नाम दिया जाता है। संस्कृत में मोहिनी का मतलब जादूगरनी होता है। नाम में महिला सौंदर्य और आकर्षण का सार का एक निहित अर्थ भी है। इनका परिचय सबसे पहले महाभारत में हुआ। विष्णु की एकमात्र महिला अवतार मोहिनी समुद्र मंथन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। वह असुरों से अमृत प्राप्त करती हैं और देवताओं को उन्हें अमर बनाने के लिए देती हैं। मूल ग्रंथों में मोहिनी को केवल विष्णु के एक आकर्षक स्त्री के रूप में भी संदर्भित किया गया है, लेकिन बाद में संस्करणों में मोहिनी को विष्णु की माया के रूप में वर्णित किया गया है। एक बार जब मोहिनी कथा लोकप्रिय हो गई तो इसे कई ग्रंथों में विस्तारित किया गया, दोबारा बताया गया और फिर से लिखा गया। विभिन्न अन्य धर्मों में मोहिनी विष्णु की कहानियाँ धीरे धीरे बढ़ती रही। कहानी का एक समान महाभारत संस्करण 10वीं शताब्दी ईस्वी में भगवत पुराण में विस्तारित है, जहाँ मोहिनी विष्णु का औपचारिक अवतार बन जाती हैं। उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख कहानी उनका शिव से मिलन है। मोहिनी के साथ शिव का संबंध सर्वत्र लोकप्रिय हो गया। भागवत पुराण के अनुसार विष्णु द्वारा अपनी माया स्त्री रूप से असुरों को धोखा देने के बाद शिव उनसे फिर मिलना चाहते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु और मोहिनी की सुंदरता की प्रशंसा करने लगे। इस घटना ने भगवान शिव को इतना अभिभूत कर दिया कि वे तुरंत अपनी पत्नी पार्वती के साथ विष्णु के पास गए। ब्रह्मांड पुराण में जब ऋषि नारद शिव को विष्णु के मोहिनी रूप के बारे में बताते हैं, जिसने राक्षसों को भ्रमित कर दिया था, तो शिव ने उन्हें खारिज कर दिया। शिव पार्वती के साथ विष्णु के घर जाते हैं और उनसे मोहिनी का रूप पुनः धारण करने के लिए कहते हैं। विष्णु ने देवी का ध्यान करना शुरू कर दिया और विष्णु के स्थान पर भव्य मोहिनी खड़ी हो गई। भगवान विष्णु ने खुद को एक सुंदर और आकर्षक महिला में बदल लिया और भगवान शिव उस पर मोहित हो गए। वासना से वशीभूत होकर भगवान शिव भव्य मोहिनी के पीछे दौड़े, उनकी बाहें पकड़ ली और उसे गले लगा लिया, लेकिन वह बच गई। उसके हिंसक युग्म के दौरान शिव का बीज जमीन पर गिरा, जिससे एक और भगवान का जन्म हुआ, जिसे अयप्पा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न ग्रंथों और पुराणों के अनुसार शिव और मोहिनी के मिलन से उनके पुत्र अयप्पा का जन्म हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अयप्पा को महाशास्ता, सस्तव, मणिकंदन भी कहा जाता है, जिन्हें शिव और विष्णु की संतान धर्मशास्ता का अवतार माना जाता है। भगवान अयप्पा को आमतौर पर योग मुद्रा में चित्रित किया जाता है। उनकी गर्दन के चारों ओर एक आभूषण पहनाया जाता है, इसलिए उनका नाम मणिकंदन रखा गया, जिसका अर्थ है गले में घंटी के साथ। पौराणिक कथा अनुसार पुत्र नायक के अनुसार मोहिनी का रूप यौन परिवर्तन के बजाय भस्मासुर नामक असुर को भ्रमित करने के लिए किया गया एक छद्म रूप मात्र है। मोहिनी का पुनर्जन्म हुआ या विष्णु के भौतिक शरीर से
एक सुंदर अप्सरा में स्थानांतरित किया गया। मोहिनी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह केवल एक अस्थायी रूप में मौजूद है और अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद वापस विष्णु में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार था मोहिनी अवतार का अवतरण। जय श्री कृष्णा।